नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 के अंदर। और आज भाई मैं आया हुआ था जोधपुर छोटू भाई के पास में। और भाई आप छोटू भाई के पास में जो कट्टे रखे हुए हैं वो देख के मेरे को लगता है कि समझ गए होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं भाई इंडिया की एक बहुत ही मशहूर फीड के बारे में, घोड़ों की जो फीड है जिसको लोग अधिकतर लोग सीपी सर की फीड के नाम से भाई जानते हैं। इस फीड को मार्केट में आए हालांकि टाइम तो चंद यानी कि दिन हुए हैं, बोल सकते हैं कि महीने हुए हैं, पर मार्केट में मेरे को लगता है कि अपनी पकड़ इतनी तेज़ी से बनाई है कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से इस फीड ने अपनी पकड़ भाई मार्केट के अंदर बनाई है। तो आज भाई छोटू भाई से हम इस फीड के बारे में पूरी जानकारी जानने वाले हैं। तो छोटू भाई कैसे हो? नमस्कार प्रदीप भाई, बस बढ़िया। गर्मी चालू होगी कि नहीं हुई? अभी रात को ठंड रहती है, हाँ। दिन में गर्मी है, मौसम थोड़ा बाकी चेंज आपके है। राजस्थान में थोड़ी सी गर्मी रहती है हाँ, दिन दिन में प्रदीप भाई थोड़ी गर्मी। आज तो मौसम अच्छा, हवा चल रही है, हाँ रात को ठंड हो रही है। बिल्कुल। हम्म। तो छोटू भाई सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि अपने फार्म का नाम क्या है और अपना जो लोकेशन है वो क्या है? प्रदीप भाई, मेरे फार्म का नाम है SSK राइडिंग क्लब। ये जोधपुर मंडोर में है। मंडोर में। हाँ जी। तो कितने घोड़ा घोड़ी हो गए छोटू भाई अभी अपने फार्म पे? प्रदीप भाई, घोड़ा घोड़ी तो अभी मेरे पास मारवाड़ी के अंदर देखी जाए तो मेरे पास अभी 9-10 जानवर हैं। और साथ में मैंने अभी थोरो का भी शुरू किया है। अच्छा, राइडिंग का भी चलता है ना? राइडिंग का भी है और थोरोब्रीड का ब्रीडिंग का भी शुरू किया, छोटा मोटा। ओके। तो अभी हम लोग थोरोब्रीड घोड़ियाँ लेके आए हैं। तो छोटू भाई कितना टाइम हो गया मेरे को लगता है कि फ्रेंचाइजी ले हुए सीपी सर की फीड की? प्रदीप भाई, फ्रेंचाइजी तो ये पहले मैंने आज से 1 साल पहले मैंने सीपी मन्ना से फीड लेना शुरू किया था अपने जानवरों के लिए। उस टाइम उन्होंने नया शुरू किया था, लिमिटेड प्रोडक्शन ही वो कर रहे थे। शायद मेरे लगता है कि पिछली बार आपने बोला था कि भाई सीपी सर की फीड में दे रहा हूँ, पर उस टाइम पे आपके पास फ्रेंचाइजी नहीं थी, है ना? नहीं नहीं प्रदीप भाई, उसके बाद अपन ने ली। उस बात को 1 साल हो गया शायद। हाँ हाँ। और उस टाइम मैंने लेना शुरू कर दिया। आज मेरे को सीपी सिंह जी वाली ये जो फीड है, एरियन हॉर्स फीड, ये मेरे को खिलाते 1 साल हो गया। बिल्कुल। तो ये मैंने सीपी सिंह जी से ली थी, मैंने 3-4 महीने अपने घोड़ों को खिलाई। मेरे को रिजल्ट आया। उसके बाद क्या प्रदीप भाई, इसमें इशू ये आया कि जब वहाँ से हम मंगाते थे ना, तो ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा लग जाता था। बहुत इशू था ट्रांसपोर्ट का, 4-4 5-5 दिन आते नहीं थे। तो फिर मैंने यहाँ और भी लोग बहुत जने थे जो इंटरेस्टेड थे फीड लेने के लिए, पर इशू वही था ट्रांसपोर्टेशन का। तो फिर मैंने इस सीपी सिंह जी से बात की और बात करके और उनसे मैंने रिक्वेस्ट की, मेरे सर आप अगर मेरे को देना चाहते हैं ये काम तो मैं इंटरेस्टेड हूँ इसमें। फिर उन्होंने मुझे कहा कि बिल्कुल हम आपको काम देंगे। तो उनसे फिर मैंने यहाँ फ्रेंचाइजी ली, जो हम राजस्थान, ऑल राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली, ये 5-6 स्टेट है। और भी MP भी हम भेज रहे हैं और अपने हिमाचल भी भेज रहे हैं। ऐसे करके जो 6-7 स्टेट हैं वहाँ का काम मैं देख रहा हूँ। तो छोटू भाई जैसे इस फीड के बारे में, जैसे मैंने पहले सीपी सर का भी वीडियो बनाया हुआ है ना सर, बहुत कम टाइम के अंदर इसने हिंदुस्तान में अपनी बहुत जबरदस्त पकड़ बनाई। ऐसा क्या है इस फीड के अंदर? ऐसा प्रदीप भाई, फीड तो बहुत लोग जैसे बना रहे हैं, पर वो फीड आपके घोड़ों के हिसाब से, एक जो अपन कहते हैं ना मेंटेन फीड डाइट जो प्लान घोड़ों का है, सीपी सिंह जी ने उस हिसाब से मारवाड़ी घोड़ों के लिए ये डाइट, इसका फीड ये घोड़ों के लिए बनाया है। उस वजह से लोगों को इम्प्रूवमेंट भी आ रहा है। मेन तो इसमें फीड के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो सब एक उनकी मात्रा के अनुसार कि भाई घोड़ी को कितना चाहिए, स्टेलियन को कितनी ज़रूरत है, बच्चों बच्ची को कितना देना है, उस हिसाब से ये बैलेंस फीड एक उन्होंने तैयार किया है। तो लोगों को रिजल्ट भी अच्छा मिल रहा है। मेन बैलेंस फीड, घोड़ा जो चीज़ खाता है वो डाइजेशन जिस उसका अच्छा होगा तो उसके शरीर पे लगेगा। इस हिसाब से जो लोग फीड दे रहे थे या दे रहे हैं उनको इसका रिजल्ट लगा, जब भी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग पब्लिसिटी हुई और लोग इस फीड को अपने घोड़ों को खिला रहे हैं। तो भाई मैं इस फीड के बारे में आपको एक चीज़ बताता हूँ भाई, जो जेन्युइन है ना, ऐसा नहीं कि भाई वीडियो बना रहा हूँ मैं इसलिए। इस फीड को मेरे को लगता है लगभग प्रमोट करे हुए मेरे को 7-8 महीने के करीब हो गए, और आज तक मेरे को लगता है किसी एक आदमी का, सिंगल आदमी का मेरे पास में ये नहीं आया कि भाई साहब इस फीड की वजह से मेरे घोड़े को ये हो गया या फिर ये कुछ दिक्कत हो गई। यानी कि 100 में से 100% यानी कि जेन्युइन फीड इसको बोल सकते हैं। हाँ जी। क्योंकि भाई जेन्युइन हम उसी को बोल सकते हैं कि मार्केट से कोई कंप्लेंट नहीं आया हमारे पास में। अगर एक कंप्लेंट भी आ जाए तो बोल सकते हैं भाई 99% ठीक है,
1% थोड़ा सा गड़बड़ है। पर मेरे को लगता है कि इस फीड के बारे में जो मेरा पर्सनल है, कम से कम 100 लोगों ने तो भाई मेरे कहने से ये फीड देना चालू करी, उन लोगों को भी मेरे को लगा आज तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई है। प्रदीप भाई, हमने भी कहते हैं ना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। बिल्कुल। तो मैंने खुद ने भी अपने घोड़ों को 6 महीने पहले फीड पे लाया, हाँ। और फीड देने के बाद फिर हमने ये आगे की कार्रवाई शुरू की कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये फीड मिल सके, उनके घोड़ों के लिए बेनिफिट हो। तो अभी जैसे बच्चे वाली फीड की बात करें तो बच्चे के लिए कौन सी फीड है, उसका क्या रेट है और कितनी क्वांटिटी में देनी चाहिए वो? प्रदीप भाई, बच्चों के लिए कोल्ट और फिलीज के लिए 4 महीने से लगा के जब तक वो 2 दांत होता है, जब तक के लिए फीड आती है, उसका नाम है एरियन ग्रोविंग मिक्स। ओके। उसका नाम ही है ग्रोविंग। तो आपके बच्चों की ग्रोथ के लिए और मसल डेवलपमेंट के लिए और बैलेंस फीड है। तो ये आपको 4 महीने से, वैसे तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमने तो जैसे हमारा घोड़ी ने डिलीवरी की तो उसके महीने भर बाद हम जैसे घोड़ी को जो फीड दे रहे हैं उसके साथ साथ बच्चा फीड खाने लग जाता है, तो थोड़ा बच्चे को देने लग जाता है। जो बच्चा फीड के ऊपर आ जाता है तो जब उसको माँ से अलग करते हैं तो उसको कोई दिक्कत नहीं आती। कई बार आप देखते हैं कि घोड़ियों को बच्चों से अलग करते हैं तो बच्चे एकदम कंडीशन तोड़ देते हैं, डाउन हो जाते हैं। तो वो रेगुलर फीड पे रहते हैं ना, तो उनको सीधा फीड डालोगे तो वो खाने के लिए हैबिचुअल हो जाते हैं। तो ये ग्रोविंग मिक्स है। ये प्रदीप भाई 2180 रुपये का बैग है, 30 केजी का। 2180? हाँ, और 30 केजी का? 30 केजी का बैग है। ओके। इसमें क्या प्रदीप भाई, क्वांटिटी आपको जो बच्चे की एज के हिसाब से अपन को देना पड़ता है। जैसे आपका अगर बच्चा अभी 4-5 महीने का है तो उसको आपको जितना बच्चे का भूख है या डाइट अपन खुराक जो तो कहते हैं, उस हिसाब से आपको इसको देना। जैसे 4-5 महीने का बच्चा है तो आधा किलो, 1 किलो, 1 किलो जितना वो खा सकता है उसको उतना मात्रा में देना है। और उसको एक या 2 बार में नहीं देना है, उसको अपन को 3 बार में देना है, टुकड़ों में देना है। टुकड़ों में देना है। जैसे सुबह आपने दे दिया, फिर आप दोपहर में उसको दो, फिर वापस शाम को दो, तो 3 टाइम में दो। जैसे बड़ा 1 साल का घोड़ा है तो उसको हम रिकमेंड करते हैं कम से कम 1.5 केजी, तो उसको आधा किलो सुबह देना है, फिर दोपहर में देना है, फिर इवनिंग में देना है। जैसे 2 दांत है, 28 महीने, 29 महीने, 30 महीने, तो उसको उसके वेट के हिसाब से, बॉडी वेट के हिसाब से 2 किलो, 2.25 किलो, 2.5 किलो उस मात्रा में अपन को देना है। वो भी अपन को 3 टुकड़ों में 3 बार में देना है। एक साथ में कुछ नहीं देना? नहीं, एक साथ में प्रदीप भाई वो शरीर एक साथ में देंगे ना तो वो एक बार खाएगा और वो डाइजेस्टिंग सिस्टम में प्रॉब्लम आएगी। थोड़ा देंगे ना तो घोड़ा अपने उसको पचा आराम से पाता है, डाइजेस्ट आराम से करेगा, तो डाइजेस्ट करेगा तो घोड़े के शरीर पे वो चीज़ अपन को रिजल्ट मिलना शुरू होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी आप क्या रेट बता रहे हो उसका? 2100? ग्रोविंग जो है, जो कोल्ट और फिलीज को देते हैं वो 2180 रुपये का है। प्लस ट्रैवलिंग? नहीं, ट्रेवलिंग अलग है उसमें। नहीं, यानी प्लस में, यानी कि ट्रैवलिंग लगा के? हाँ, 2180 प्लस ट्रेवलिंग है। ट्रैवलिंग है? हाँ जी। और अगर बात करें डैम की, यानी घोड़ियों की? हाँ, घोड़ियों की जो फीड है उसको प्रदीप भाई एरियन डैम मिक्स करके कहते हैं। जो आपकी ब्रूड मेयर्स हैं, जो ब्रीडिंग की अच्छी घोड़ियां हैं, उनके लिए ये है डैम। बिल्कुल। वो आपको घोड़ी के वेट के हिसाब से देना है। जैसे हम लोग अभी जो हमारी घोड़ियां हैं उनको हम 3-3.5 केजी हम उनको देते हैं डेली का। उसकी रेट है 2080 रुपये प्लस ट्रांसपोर्टेशन। बिल्कुल। 30 केजी जो का आप रेट बता रहे हो ये यानी कि फीड की रेट है, उसके अलावा जो भी ट्रैवलिंग का होगा वो अलग से रहेगा? हाँ प्रदीप भाई, वो ट्रैवलिंग का अलग से रहेगा। और हमको ये हमारी कोशिश रहती है कम से कम ट्रांसपोर्ट में अगले के पास ये फीड पहुंच जाए। तो वो भी हम उसके लिए भी हम करते हैं कि भाई कम रेट में सीधा अगले को मिले। तो जो आप डैम वाली बता रहे हो वो 3 से 3.5 केजी एक दिन में डालनी है ना? हाँ, वो आपके घोड़ी के हिसाब से, जैसे बड़ी घोड़ी है, प्रेग्नेंट घोड़ी है, तो उनको 3 से 3.5 केजी जैसे जैसे आप फीड प्रदीप भाई शुरू करेंगे ना, तो जैसे जो फीड दे रहा है उसको कोई दिक्कत नहीं है। जो जैसे अपने लोकल जो दाना अपन जो घर में पहले देते थे, जो चना वगैरह, तो वो दे रहा है तो उसको फीड पे लाने पे 2-4-5 दिन लगेंगे, क्योंकि कोई फीड चेंज होता है ना तो जानवर एक बार में नहीं खाता है। तो उसको धीरे धीरे 4-5 दिन के अंदर आप फीड के ऊपर लाइए और फिर आप धीरे धीरे उसकी खुराक बढ़ाते जाइए। तो वो स्टैलियन कैटेगरी की अगर बात करें तो स्टेलियन प्रदीप भाई अपन 38 महीने से लगा के ऊपर के जो भी घोड़े हैं उनको अपन देते हैं एरियन सायर मिक्स्ड। ये आपके पड़ेगा 2680 रुपये का बैग प्लस ट्रांसपोर्टेशन। बिल्कुल। ये आपको आपके घोड़े के वेट के हिसाब से आपको देना है। जैसे बड़े घोड़ों को हम रिकमेंड करते हैं 4 से 4.5 किलो,
और कोई कोई जानवर होता है जो 5 kg भी खाता है, तो उसको हिसाब से इसको भी अपन को 3 टाइम में देना है घोड़े को। बिल्कुल। जैसे अगर आप 3.5 kg दे रहे हैं तो आपको 1.5 kg देना है मॉर्निंग में, आधा kg आपको देना है दोपहर में, और फिर 1.5 kg आपको शाम के टाइम देना है। तो ये 3.5 kg आपके बन जाएगा। बिल्कुल। तो जैसे आप मेरे को छोटू भाई ये बताओ, जैसे कि इंडिया के अंदर फीडें तो बहुत चल रही है, पर आपकी फीड देने से घोड़े के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, या फिर आपने क्या बदलाव देखे, या फिर आपके पास में लोगों के क्या रिव्यू आए? क्योंकि वो जो लोग आपकी फीड आज दे रहे हैं उन्होंने और दूसरी भी फीड दी होगी। हाँ प्रदीप भाई, इसका मेन जो उद्देश्य है फीड का, ये जैसे हमने चालू की ना, तो हमारे चालू करने से हमारे जानवरों में जो बदलाव आए, जैसे छोटी बच्चियों को हमने देना शुरू किया तो उनकी जो ग्रोथ होने लगी, मसल डेवलप होने लगे, बॉडी पे जो शाइनिंग आने लगी, तो ये सब एक बैलेंस फीड का कमाल है कि जो बैलेंस फीड अपन घोड़े को देंगे तो उससे घोड़े का डाइजेस्ट मेन काम घोड़े के डाइजेस्टिंग के ऊपर है कि अगर अपन सही चीज़ देंगे तो घोड़ा डाइजेस्ट आराम से कर पाएगा, तो उससे उसमें फ़र्क पड़ता रहेगा आपको, तो रिजल्ट आपके अपना आप सामने आएगा। ये है प्रदीप भाई। तो जैसे अगर बात करें जैसे अपन पंजाब वगैरह, तो जो डिलीवरी वगैरह जो होती है वो कितने टाइम में क्या हो जाता है? यानी कि प्रदीप भाई मान जैसे चलो आज किसी ने ऑर्डर दिया, हाँ, अब कितने टाइम में उसके पास में वो फीड पहुंच जाएगी? प्रदीप भाई हमारी कोशिश रहती है कि जैसे पंजाब का है तो हम 2 दिन के अंदर, हमारी कोशिश रहती है कि भाई आज ऑर्डर आया है तो 2 दिन में उसके पास डिलीवरी हो जाए। कई बार थोड़ा बहुत इशू रह जाता है, लेट हो जाता है, बाकी ज़्यादातर हम जैसे गुजरात भेजना हो, MP भेजना हो या दिल्ली भेजना हो तो हम 24 घंटे के अंदर, जैसे आज ऑर्डर आया तो आज शाम को ही हम डिस्पैच कर देते हैं, जो दूसरे दिन इवनिंग तक उसको वहाँ मिल जाता है। बिल्कुल। तो फास्ट, जल्दी से जल्दी कैसे मिल सके वो हम लोग प्रयास तो करते हैं। छोटू भाई जैसे आपकी जो फीड है, कौन ऐसे नामी चेहरे हैं या फिर फार्म है जहाँ पे फीड जा रही है? क्योंकि देखो हर कोई आदमी लेता है तो ये भी देखता है कि यार कौन कौन खिला रहा है, क्योंकि आजकल आपको पता है कि ये घोड़ा मार्केट है, अच्छे घोड़े फीड खा रहे होंगे तो लोग खिलाने लग जाते हैं, और जब तक आदमी एक बार अपने घोड़े को खिलाएगा नहीं तो उसको ये पता भी नहीं चलेगा कि भाई इस फीड में है क्या आखिर ऐसा। प्रदीप भाई जैसे मैंने आपको बताया, ये तो चलो मैं आपको, आपने जो सवाल पूछा बताऊंगा, पर मैं लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों की सुनी सुनाई बात पे नहीं आए, पहले एक बार आप आजमाएं, जब भी आपको इसका, आप अपने घोड़े को चीज़ दोगे, जब आपको पता लगेगा कि जो हम चीज़ दे रहे हैं उससे हमारे घोड़े को क्या बेनिफिट हो रहे हैं। बाकी भाई ये बात तो मैं लोगों को भी कहना चाहूँगा, अगर आप एक बार दोगे ना तो आपको ऐसे बोलते हैं ना कि आपका पैसा वेस्ट या बर्बाद नहीं जाएगा, क्योंकि इस फीड को जो लोग दे रहे हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, लगभग कम से कम 100 लोगों को तो मैं जानता हूँ जो 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 लोग दे रहे हैं और आज तक कभी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आई। उन्होंने ये भी नहीं बोला कि प्रदीप भाई यार हमारा जानवर मोटा नहीं हुआ, कि ये नहीं हुआ, यानी कि भाई उनको प्रॉब्लम नहीं आई तभी तो नहीं बोला, अगर आई होती तो बोल ही देते अब तक। प्रदीप भाई प्रॉब्लम ऐसे नहीं आएगी ना कि आधी रात को हमने जैसे जो फीड जो बना रखा है, हमने उनको तरीका भी बता रखा है कि आपको कैसे 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 क्या देना है। किसी भाई को अगर दिक्कत आती है तो आधी रात को भी वो मुझे कॉल कर सकता है या CP सिंह जी को कॉल करके अपनी परेशानी बता सकता है, तो उसका हाथों हाथ हम सॉल्यूशन निकालते हैं कि भाई ये आपने जो किया ये किस कारण से क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो सारी चीज़ें हम ये नहीं कि फीड दे दिया आप जानो आपका काम जाने। आपको कोई दिक्कत है, आप हमसे फीड ले रहे हैं, अपने घोड़े के लिए ले रहे हैं, तो हम आपके लिए आधी रात को हम लोग हाजिर हैं। तो और इसके अलावा और क्या देते हो छोटू भाई? उसके लिए प्रदीप भाई अपने पास ये जो तेल, ये ऑयल है, ये किस चीज के लिए? ये राइस ब्रांड ऑयल है प्रदीप भाई। ये जैसे घोड़े को मोटा करने के लिए, बॉडी पे शाइनिंग लाने के लिए ये राइस ब्रांड ऑयल है। और इसको अपन जैसे आपको जल्दी कोई घोड़ा तैयार करना है, शो के लिए अपने पास टाइम कम है, महीना 1.5 महीने के अंदर ही अपन को घोड़े के शाइनिंग लानी है, चमक लानी है, तो उसके लिए ये राइस ब्रांड ऑयल अपन देते हैं। और इसको आपको बच्चों को है तो 50-50 ml, बड़ी घोड़ियाँ हैं 100 ml, आप 150 ml भी दे सकते हैं, बड़ों घोड़ों को आप 200 ml, बिल्कुल 250 ml, जितनी आपको मतलब जरूरत है घोड़े को है उस हिसाब से आप इसको दे सकते हैं। दूसरा अपने पास प्रदीप भाई ओमेगा गोल्ड करके, कितने लीटर का है ये प्रदीप भाई इसमें अपने पास पैकिंग है 10 लीटर, 20 लीटर, 30 लीटर। ओके, ये 10 लीटर का है, ये 2050 का आता है। 2050? हाँ, 10 लीटर का। इसके ऊपर भी अपने पास है
20 लीटर भी है, 10 लीटर, 20 यानी लीटर जो और 30 जितना लीटर। लेना चाहे उसको हाँ, उतना उस मिल हिसाब जाएगा। से। अब कोई कहता है प्रदीप भाई जो नया होता है वो ट्राई करने के लिए लेता है, हाँ, तो उसके लिए छोटी पैकिंग हमने 10 लीटर की रख रखी है, तो बिल्कुल। वो अपने ले सकता है। एक घोड़ा वाला हुआ तो वो 10 लीटर से उसके काम चल जाएगा। बड़ी पैकिंग 20 लीटर, जिसके 2-3 घोड़ों को देना है तो 30 लीटर की पैकिंग भी हमारे पास जिसके अवेलेबल ज्यादा है। को देना तो वो ज्यादा। हाँ, तो वो उसमें फिर क्या है कि अलग अलग हमने हमने ये कर रखी है। फिर प्रदीप भाई अपने पास आता है ओमेगा गोल्ड, जिसको अपन अलसी का दाना बोलते हैं। लोग आजकल, पहले लोग है ना घोड़े को अलसी खिलाते थे, तो उससे क्या ग्रोथ भी अच्छी होती है और अलसी का दाना अच्छा रहता है घोड़ों के लिए। तो इसको इसको पैलेट्स में हमने कन्वर्ट कर रखा है, अलसी को पैलेट्स में कन्वर्ट कर रखा है। तो वो आप दो, ये आपको 1700 रुपये का पड़ेगा 10 केजी। इसमें भी हमारे पास 20 केजी 30 केजी भी है। यानी ऊपर वाला भी मिल जाएगा। हाँ, जिसको ज़्यादा लेना, जैसे मैंने आपको बताया, जिसको कम लेना है छोटी कम क्वांटिटी में, तो वो 10 केजी का लेगा। जिसको बड़ा लेना है वो 20 केजी का भी ले सकता है और 30 केजी का भी ले सकता है। तो छोटू भाई, जैसे आपके ने जब से फ्रेंचाइजी लिए तो आपके पास से कितनी जगह अभी लोग ये फीड रेगुलर ले रहे हैं? प्रदीप भाई हर जगह से जो, अगर एक बार जिसने फीड ली वो वापस उस फीड को ही लेगा। हमारे फीड में क्या, एक तो कोई कोई होता है फीड जो लोग चालू रखते हैं, तो जब तक तो उनका घोड़ा मेंटेन रहता है, उसके बाद में पतला आ उसके जाता बाद घोड़ा डाउन होने लग जाता है। हाँ, यही सवाल हमारे मैं फीड में ऐसी कोई समस्या नहीं मैं है। यही सवाल पूछने वाला था, मैंने कहा ऐसा तो नहीं होता। नहीं, हमारे फीड में ये शिकायत नहीं है, क्योंकि 6-7 महीने पहले हमने देखे, बंद करके भी देखा, हाँ, तो वो कोई तकलीफ हमारे नहीं आई। तो इसीलिए हम लोग ये रिकमेंड करते हैं कि आप फीड अगर दोगे तो अभी आपका घोड़ा हेल्दी रहेगा, और आप नहीं दोगे तो आपका घोड़ा डाउन नहीं जाएगा, ये हमारी गारंटी है। बाकी ये बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है कि यार प्रदीप भाई वो घोड़े की फीड हमने बंद करी तो वो दुगला हो गया हाँ, यार। ये हमारे उसमें शिकायत नहीं रहती प्रदीप भाई। और दूसरी बात आपने जो पूछा, तो बहुत जने हैं गुजरात, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, MP, बहुत जने नामचीन जो घोड़े वाले हैं, उन्होंने भी अपना घोड़ों को ये फीड देने के बाद कभी बंद नहीं किया। जैसे मैं गुजरात के अंदर आप देखिए, कुमार भाई हैं, उनको मेरी फ्रेंचाइजी लेने से पहले से वो फीड ले रहे हैं, तो उनको कम से कम 1.5-2 साल हो गए अपने घोड़ों को फीड देते हुए। 27 तक इतना अच्छा घोड़ा, वो भी इस फीड के ऊपर था। बिल्कुल। दूसरा आप आ जाओ आलोक भाई, हिरेन भाई, और अपने एक हमारे रघु भाई देसाई हैं, रितेश देसाई है, मतलब बहुत जने मैं नाम बोल रहा हूँ, गोपेन भाई हैं, एक और मैं नाम अभी मिस हो, इतने जने हैं गुजरात के ब्रीडर जो इस फीड को बहुत टाइम से दे रहे हैं। यानी नामी लोग इस फीड को दे रहे हैं। नामी लोग, और प्रदीप भाई जो छोटा घोड़ा वाला भी है, मैं आपको बताऊं, जो 1-2 घोड़ी रख रहा है ना, वो भी हमसे फीड लेके जा रहा है, उसको रिजल्ट मिल रहा है। जब वो फीड ले जा रहा है, आज 30 केजी का बैग 2080 रुपये में आ रहा है। अगर नॉर्मल दाना लेके आए ना, तो उसके 2080 का दाना 20 दिन का दाना है। और फिर मेरा लगता है इस फीड के साथ में सीपी सर का भरोसा भी जुड़ा हुआ है ना। मेन प्रदीप भाई CP सर के बलबूते ही ये फीड आज उन्होंने जो तैयार किया, सबसे बड़ा रोल उनका है, CP सिंह जी का, बिल्कुल। कि उन्होंने ये फीड तैयार किया और आज मार्केट में अवेलेबल है ये फीड उनके थ्रू। कि सीपी सर फीड में ही मास्टर है, बाकी भी कोई भी बीमारी के बारे में कुछ भी पूछ लो, वो फीड के अलावा भी आधी रात को आदमी का फोन उठा के बिल्कुल उसको बिल्कुल, जानकारी देते ये हैं। उनकी बहुत बड़प्पन है और खासियत है कि कभी भी कोई भी बंदा जो उनको जानता है या नहीं भी जानता है, किसी चीज़ के लिए उनको फ़ोन लगाया तो हमेशा उन्होंने उसका सही चीज़ बताया है। बिल्कुल। तो छोटू भाई बहुत बढ़िया, हम तो यही कहेंगे कि भाई साहब घोड़े वाले लोगों के लिए एक मेरा लगता है कि रामबाण है ना। रामबाण है। एक बार मैं सभी हॉर्स ब्रीडर हैं जो दे रहे हैं उनका तो बहुत बहुत धन्यवाद, और जो नए फीड देना चाहते हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार आप अपने जानवर को ये फीड दे के देखिए, रिजल्ट आपको खुद मिलेगा। जानवर बोलेगा, हमें बोलने की जरूरत नहीं होगी। जब ये फीड घोड़ा आपका खाएगा तो जानवर खुद बताएगा, अपने आप ही बता देगा कि भाई हाँ, कि ये चीज़ कैसी है। बिल्कुल। तो हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी भाई जोधपुर में जो लोग रहते हैं उनको तो कोई दिक्कत है नहीं, उनको तो मेरे लगे 2-3 घंटे में डिलीवरी हो ही जाएगी। बाकी जो बाहर के भी लोग हैं उनको भाई 24 घंटे से पहले आपको छोटू भाई कोशिश करेंगे कि भाई डिलीवरी बिल्कुल। और जोधपुर में जो भी हमारे लोग हैं, बहुत जने हैं जोधपुर के ब्रीडर जो भी ले रहे हैं, तो वो तो या तो मेरा फार्म जानते हैं तो आ जाते हैं, और नहीं जानते हैं अगर तो वो बताते हैं तो हम वहाँ भिजवा देते हैं, पहुँचा देते हैं। ये सुविधा जोधपुर में अवेलेबल है। भाई वीडियो के अंदर जगह जगह छोटू भाई के नंबर चल रहे होंगे, तो आप जो भी लोग भाई ये फीड अपने घोड़ों को देना चाहते हैं, बाकी ये भाई फीड में आपको भी रिकमेंड करूंगा, क्योंकि इस फीड के बारे में जैसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि प्रदीप भाई फीड में क्या दें, तो भाई 100% ये फीड आप दे सकते हैं। यानी कि इस फीड की आज तक ना तो कोई डिलीवरी की कोई दिक्कत आई कि भाई साहब हमारे पैसे डाल दिए अकाउंट में फीड आई नहीं।
या फिर किसी ने फीड दी हो या किसी के जानवर में कोई दिक्कत आई, भाई इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आपको इस फीड के अंदर देखने के लिए नहीं मिलेगी। बाकी वीडियो के अंदर भाई जगह जगह नंबर चल रहे हैं, तो जो भी लोग आप ये फीड मंगाना चाहें या अपने घोड़े को देना चाहें तो आप इन नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू भाई। ओके, छोटू भाई, आप धन्यवाद आपको। मेरे को लगता है कि सीपी सर दूर पड़ जाते हैं, आप राजस्थान में होके अपनी सेवाएं दे रहे हो। इसीलिए वहाँ से प्रदीप भाई मेन मुद्दा यही था हाँ। कि वहाँ से थोड़ा कोई कारणवश लेट हो जाता था डिलीवरी के अंदर, तो राजस्थान के लोगों को गुजरात, महाराष्ट्र तो वहाँ से हो जाता है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, तो वहाँ के लोगों को जल्दी से जल्दी मतलब डिलीवरी कर सके। दूरी कम, यानी कि दूरी कम हो गई, दूरी कम तो हो उस गई, वजह से क्या है, जल्दी हो जाता है। ये तो ट्रांसपोर्ट में टाइम लग जाता था 5-7 दिन आने में करने में, तो वो हमने वो झंझट मिटा दी। चलो ओके, थैंक यू छोटू भाई।